नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। होली पर 499 साल बाद बना अद्भुत संयोग। जाने कितना खास होगा इस बार का त्यौहार। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस साल 28 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 29 मार्च को सुबह रंग वाली होली खेली जाएगी। हालांकि इस होली का त्यौहार इस बार अन्य कारणों से भी खास रहने वाला है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार होली पर 499 साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। आइए आपको होली पर बन रहे इस विशेष संयोग, तिथि, होलाष्टक और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या है संयोग? ज्योतिर्विदों के कहना है कि होली पर चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जबकि बृहस्पति और न्यायाधीश शनि अपनी अपनी राशियों में विराजमान रहेंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहों का ऐसा महासंयोग 1521 में भी बना था। 499 साल बाद एक बार फिर होली पर ऐसा महासंयोग होने वाला है। होली पर ये संयोग भी बनेंगे। रंग और खुशियों का त्यौहार होली इस बार दो खास संयोग भी लेकर आ रही है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि होली पर इस बार संवार्त सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बनेंगे। ये दोनों ही योग बड़े बेहद शुभ माने जाते हैं। होली का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अब होली के शुभ मुहूर्त के बारे में। होली का दहन रविवार 28 मार्च को किया जाएगा। इस दिन शाम 6:36 से लेकर 8:56 तक होली का दहन का मुहूर्त बताया जा रहा है, यानी इसकी कुल अवधि 2 घंटे 19 मिनट की रहेगी। पूर्णिमा तिथि 28 मार्च को सुबह करीब 3:30 बजे से 29 मार्च की रात करीब 12:15 बजे तक रहेगी। कब से होंगे होलाष्टक? हिंदू धर्म में होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस समयावधि को होलाष्टक कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होलिका दहन तक होलाष्टक रहते हैं। इस बार होलिका दहन 29 मार्च को होगा, इसलिए होलाष्टक 22 मार्च से 28 मार्च तक रहने वाले हैं। होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु से जुड़े कार्य किए जाते हैं। क्यों होते हैं होलाष्टक? तो दोस्तों आइए अब जानते हैं होलाष्टक क्यों मनाए जाते हैं और होलाष्टक में शुभ कार्यों पर क्यों रोक लगाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने 8 दिन तक अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया था। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर बहुत कृपा थी, इसलिए वह हर बार बच जाते। तभी से होली से 8 दिन पहले होलाष्टक मनाने की परंपरा चली आ रही है। कैसे बचे प्रहलाद के प्राण? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था। अपने अहंकारी भाई के कहने पर होलिका ने अपने भतीजों प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन श्री कृष्ण हरि की कृपा से प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। होली के उपाय। होली पर आजमाइए जरूर 5 उपाय मालामाल होने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। होलिका दहन और होली के कुछ दिन खास काम करने से धन्य धान्य वैभव की प्राप्ति होती है। पंडितों का मानना है कि इन कामों को शास्त्र के समय से ही किया जा रहा है और इनसे बरकत होती है। आप भी जानिए कौन से है यह कार्य। होली की पूजा में गुजिया का भोग लगाए। इस पूजा में गेहूं चना अर्पित करने की प्रथा है। कहा जाता है कि जलती होली में दिया गया बाग सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। होलिका दहन वाले दिन रात में घर में दिया जलाएं। होली की भस्म से मिलते हैं इतने फायदे। वही अपनी किसी इच्छा पूरा करना चाहते हो तो होली के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए होली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सहस्त्र नाम का जाप करें। पूजा होने के बाद गरीबों को दान करें और गाय, कुत्ते या किसी और पशुओं को खाना खिलाएं। माना जाता है कि इससे आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कहा जाता है कि घर में किसी को भी बहुत गुस्सा ज्यादा आता है और गुस्से में घर में तोड़ फोड़ कर नुकसान करता है,
तो इसके समाधान के लिए होली के दिन एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर उसको व्यक्ति के सिर पर से 3 बार घुमाए और फिर घर के बाहर फेंक दी। होली वाले दिन से लेकर अगले दिन तक ऐसा ही करते रहे। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे और हर पल भगवत भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें सभी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त हो चुकी थी। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने के बाद प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद भी इसी चरम पर पहुंच गए थे, जिसका उनके पिता हिरण्यकश्यप अति विरोध करते थे। किंतु जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के उनके सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो उन्होंने प्रहलाद को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे। किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो स्वयं जलने लगी। प्रहलाद पूर्ण जीवित बच गया, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों, भगवान प्रहलाद की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु उन पर सदा कृपा बरसाते रहे, जिस कारण हिरण्यकश्यप उनकी प्राण न ले सके। भक्ति पर जिस तिथिवार को आघात होता, उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते। इसलिए इस 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों में गर्भाधान, विवाह, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्याभ्रम, गृह प्रवेश व निर्माण सकाम अनुष्ठान आदि अशुभ माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए रोक लगाई जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद।